जी इसका बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरे साथ इस वक्त गुफ्तार अहमद चौधरी मौजूद हैं, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इस नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। आज काफ़ी समर्थक इनके साथ, नौजवान तबका इनके साथ मौजूद है और इन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी जो है जारी किया है। गुफ्तार साहब, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दो बड़े मंजे हुए सियासतदान, दो बाहुबली नेता और बीच में आप हैं, क्या घबराहट महसूस तो नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे घबराहट महसूस होती तो शायद मैं इलेक्शन ही नहीं कॉन्टेस्ट करता। बाहुबली, ठीक कह रहे हो आप, ठीक अल्फाज यूज़ किया, क्योंकि वो मैन पावर यूज़ कर रहे हैं, मनी पावर यूज़ कर रहे हैं, मसल पावर यूज़ कर रहे हैं। पावर सब उनके साथ हैं, लेकिन हमारे साथ इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात की जो है वो मदद है। हम दबे कुचले समाज के लिए लड़ते हैं। एक आम घर से हम आते हैं। उन लोगों ने अपना फैमिली रूल, परिवारवाद जो है वो पूरी तरीके से बुद्धल असेंबली हल्का पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं, दमखम लगा। बुद्धल खवास, ये जो पीढ़ी का ये इलाका है, काफ़ी दूर दराज का इलाका है और आप नौजवान हैं, पहली बार मौका मिला है। क्या सभी इलाकों में आप पहुंचे हैं, लोगों से मिले हैं, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप नताइज देखेंगे इंशाल्लाह कि कितनी बड़ी तादाद में हम लोग जो है वो इसमें इंशाल्लाह वोट लेकर जो है वो कामयाब होने वाले हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और बहुत जगह पहुंचना है भी मुश्किल है। हम वक्तन फ़क्तन आवाम से अपील भी करते हैं, नौजवानों से अपील भी करते हैं, क्योंकि मैं मतलब एक सिंगल इंसान जो है वो कैंपेन को लीड कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि बीजेपी लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, दिल्ली से लोग मंगवाए जाते हैं, कश्मीर से लोग मंगवाए जाते हैं। खुद उन्होंने काम नहीं किए तो लोगों को बाहर से मंगवा रहे हैं, किसी के फेस पर जो है वो वोट ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर ग्राउंड में तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने बलबोते पर तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। इवन देन वी आर फाइटिंग। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने इल्ज़ाम लगाया है कि इस वक्त हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मामा और भांजे की जो है जंग चल रही है। जो इस वक्त इलेक्शन है वो तरक्की की बुनियाद पर, लोगों की बेहतरी, बहबूदी, इस बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है। तो आपकी तरफ से इल्ज़ाम है, आखिर क्या मामला है? आज़ाद साहब, आपने खुद ही देखा होगा, जब से हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, जब से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का जो है वो नोटिफाई किया है, उस दिन के बाद आप देख लोगे कि इन लोगों ने कहीं तरक्की की बात नहीं की, अपने काम काज जो है वो नहीं गिनाए। 2008 से जुल्फ़िकार साहब मिनिस्टर हैं, 2017-18 के बाद हमारे जावेद साहब जो हैं वो भी पंचायती राज के एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं, उनके घर से डीडीसी हैं, खुद बीडीसी रहे हैं, उन्होंने अपने काम नहीं गिनाए। वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की ज़ात पर जो है वो कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, लोगों को प्रेशर कर रहे हैं, लोगों को दबा रहे हैं। किसी ने लोगों के हक की बात नहीं की, तो इसके बीच हमने सोचा कि यार हम लोगों की हक की बात करते हैं। तो हमने खुद आज जो है वो मैनिफेस्टो बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी को ताज़ीम साहब की सदारत में जो है वो भी रिलीज़ किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि नौजवान इस कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा हमारा साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद इकबाल चौधरी से हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि गुफ्तार अहमद चौधरी अभी सियासत में जो है वो बच्चे हैं, अभी उनको काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो आज आप जो ग्राउंड देख रहे हैं, पोजीशन क्या है आपकी? क्योंकि जावेद साहब का बिल्कुल ठीक कहना है कि मैं बच्चा हूं, मैं छोटा हूं, मेरी उम्र कम है, लेकिन जावेद साहब को आप पहले ये पूछना कि आपको बीडीसी किसने बनाया था? आपको अपने मामा ने बीडीसी बनाया था और आज उनको उनकी कुर्सी वो लेकर आप लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर आप इतने ही ग्राउंड के साथ जुड़े होते तो आप हमारे एरिया की जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ हैं आप उनको यूज़ नहीं करते, अपने दमखम पर इलेक्शन लड़ते, फिर देख लेते कि ग्राउंड में कौन क्या होता। बुद्धल और ख्वास कोटरंका की अगर खास तौर पर बात की जाए, हेल्थ सेक्टर काफ़ी जो है निचले स्तर का है। आने वाले समय में क्या आवाज़ बुलंद की जाएगी इस निज़ाम को बेहतर करने? हम तो लड़ेंगे इंशाल्लाह, और हम सवाल पूछ रहे हैं और आवाम को भी सवाल पूछना चाहिए कि जो लोग वहाँ पर सत्ता में रहे, पावर में रहे, सरकार में रहे, उन्होंने वहाँ के हॉस्पिटल्स की क्या हालत की? किन लोगों ने वहाँ पर शराब की दुकानें खोली? किन लोगों ने शराब की दुकान खोलने के लिए एनओसीज दी? ये सब सवाल भी लोगों को पूछने चाहिए। इनके बच्चे पढ़े दिल्ली में, इनके बच्चे पढ़े जम्मू में, और हमारे बच्चों के लिए शराब की दुकानें खोली जाएं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे बच्चों को ड्रग्स में लगाएं, शराब पीने के लिए लगाएं और खुद जो है वो बाहर बच्चे अपने जो है वो पढ़ाएं। लिहाजा हम कोशिश करेंगे और सवाल पूरी ईमानदारी के साथ। इस इलाका के नौजवान आज भी बेरोजगार है, काफ़ी लोगों को दर बदर की ठोकरें बैरून रियासतों में करनी पड़ रही हैं क्योंकि लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। क्या नौजवानों के लिए आप आवाज़ बनेंगे आने वाले समय? आप यकीन मानोगे कि हर दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से 100 या 150, 200 लड़का नौजवान जो है बेचारा अपना घर चलाने के लिए, घास काटने के लिए कोई पुंछ जाता है,
है, कोई कश्मीर जाता है। ये हालत है वहाँ की। मैं इसीलिए नौजवानों को कह रहा हूँ कि भाई साहब, जो नौजवान अभी कुछ आगे पीछे नारे लगा रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप वोट हमें करें, आप हमारे साथ चलें। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो दुख दर्द पीड़ा मैं नौजवानों की समझ सकता हूँ, वो ना तो जुल्फ़िकार साहब समझ सकते हैं और ना जावेद साहब समझ सकते हैं। इसलिए आपको अल्लाह की ज़ात ने ये मौका दिया है, आप बदलाव के लिए वोट दें, PDP को वोट दें, अपने भाई को वोट दें। बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर नितिन गडकरी आज वहां पर एक बड़े जन सैलाब को जो है संबोधित कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब की रैलीज भी इस इलाके में हो रही हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी रैलीज है। NC का प्रचार हो रहा है, बीजेपी का प्रचार हो रहा है। गुफ्तार अहमद चौधरी अकेला चल रहा है, क्यों? देखें, जहाँ तक मियां अल्ताफ साहब की बात है, उनका बहुत ज़्यादा असर रसूख है हमारे इस एरिया में और वो हम सबके हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ, वो किसी एक हम पार्टी के साथ उनको कभी भी जो है वो जोड़ने की हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे। वो इंशाल्लाह हम सब के हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो कभी भी हैं और हमें उम्मीद भी है कि वो काम भी करेंगे। यहाँ पर लोगों के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो लाएंगे, उसके लिए हम उनके बिल्कुल साथ भी खड़े होंगे। लेकिन अपार्ट फ्राम दैट मैं यही कहता हूँ कि अगर जो लोग वहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, अगर इन्होंने खुद को काम किए होते तो आज दिल्ली से नितिन गडकरी को नहीं बुलाना पड़ता, आज कश्मीर से किसी और लीडर को नहीं बुलाना पड़ता। ये अपने दमखम पर और अपने फेस पर जो है लोगों से वोट। मैं आपका मैनिफेस्टो देख रहा था, काफ़ी नई नई चीज़ें आपने इस मैनिफेस्टो में जो है उजागर की हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, लोगों को क्या बताएंगे? सबसे बड़ा मामला है कोटरंका को हम इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट दिलाने का जो दर्जा है उसकी जदोजहद करेंगे। इससे पहले भी जो एडिशनल DC कोटरंका बैठते हैं वो महबूबा मुफ्ती साहिबा की देन है। बुद्धल के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है 70 साल से तहसील के नाम पर। अब मैं उनको कहता हूं कि तहसील का ये चैप्टर ख़त्म करें। SDM बैठना चाहिए बुद्धल में, पीडी में SDM बैठना चाहिए और खवास में SDM बैठना चाहिए, SDBO बैठना चाहिए कोटरंका में और बुद्धल में। अपार्ट फ्राम दैट डेली वेजर्स के मामले हैं, नौजवानों के मामले हैं, KV स्कूल का मामला है, कॉलेज का मसला है, पॉलीटेक्निक कॉलेज का मसला है, ITI का मसला है, कोटरंका को म्यूनसिपल का दर्जा दिलाने का मसला है। तो हज़ारों ऐसे इशू हैं जो हमने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज़ किया है। तो इंशाल्लाह इसकी PDF हम कोशिश करेंगे कि हर वोटर तक भी पहुंचे। गुफ्तार साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती भी आज रजौरी में थी और उन्होंने काफ़ी भरोसा जताया है आप पे। आप एक नौजवान, मुझे लगता है कि पहले नौजवान होंगे जिन्हें ये मैंडेट दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह पूरी तरीके से दमखम से हम इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बुद्धल असेंबली हल्का के नौजवान, बुजुर्ग, साथी, माएँ बहनें मुझे भी डिसपॉइंट नहीं करेंगे और उसके साथ साथ पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी डिसपॉइंट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ गुफ्तार अहमद चौधरी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस वक्त का जो मौजूदा दौर में इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो तरक्की की बुनियाद पर इनकी तरफ से लड़ा जा रहा है। और आज इन्होंने एक मैनिफेस्टो भी जारी किया है और साफ तौर पर उस इलाके की तर्जुमानी करने का भी दावा किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो बाकी सियासतदान उस हल्का से असम्बली इंतखाबात लड़ रहे हैं वो आपसी तनाव में घुसे हैं, बल्कि आम आवाम की बेहतरी, आम आवाम की बहबूदी के लिए किसी भी तरह की आवाज़ नहीं उठाई जा रही है।